आओ ब्रह्मांड को जाने का शेष भाग में आपका स्वागत है। उपग्रह। कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करती है। पृथ्वी ग्रह है, ठीक है। कुछ ग्रहों की उपग्रह नहीं होते और कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका उपग्रह एक से अधिक होता है। तो दो तरह के उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है और यहाँ पर बॉक्स में देखिए, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह था, भारत का प्रथम। इसे 1975 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। तो कृत्रिम उपग्रह क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कृत्रिम उपग्रह से रेडियो, टीवी, मोबाइल एवं मौसम की भविष्यवाणी में काफी सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें लगाया जाता है, ठीक है। अब बुध, ये पहला ग्रह है, सूर्य के सबसे सामने वाला ग्रह, निकटतम ग्रह। ये इसकी गति सबसे तेज होती है। यह सिर्फ 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, ठीक है। इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है। दिन में इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में 18 डिग्री -18 डिग्री सेल्सियस तक। इसका व्यास 4878 किलोमीटर है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्योदय के तुरंत बाद पूर्व में तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम क्षितिज पर इसे देखा जा सकता है। सूर्योदय के समय पूरब में और सूर्यास्त के समय पश्चिम में देखा जा सकता है, ठीक है। अगला ग्रह है शुक्र। रात्रि के समय आकाश में चंद्रमा के बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है, बहुत तेज चमकता है। यह भी सुबह में पूरब की ओर दिखता है और शाम के समय पश्चिम की ओर। यह बुध से भी अधिक ग्रह है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है और ये 225 दिन में अपना परिक्रमण काल पूरा करता है। अपने अक्ष पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। यह अन्य ग्रहों के घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा की तरह इसकी भी कलाएं होती है। जैसे कला हम बताए ना, कभी पतला दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, तो ये सब कला होती है। तो इसी तरह से शुक्र भी दिखता है। यह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसीलिए इसको प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। देखिए, अब शुक्र ग्रह की भी कलाएं होती है जैसा चंद्रमा का होता है। देखिए यहाँ पर। अब उसके बाद पृथ्वी के बारे में, तीसरा ग्रह है पृथ्वी। सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है। तो इसका व्यास कितना है? 12,760 किलोमीटर और ये 365.24 दिन इसका परिक्रमण काल है। यह 23 घंटे 56 मिनट में अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है, लट्टू के जैसे। पृथ्वी की निम्नलिखित विशेषताएं इसे शेष ग्रहों से अलग बनाती है। तो क्या क्या कारण है जिससे कि ये सभी ग्रहों से अलग है? पहला, जीवन की निरंतरता के लिए उत्तरदायी पृथ्वी है। यह सूर्य से उचित दूरी पर है। यह ना तो अधिक गर्म है और ना ही ठंडा।
ऑक्सीजन तथा जल पृथ्वी पर ही है सिर्फ, इसमें वायुमंडल भी है और ओजोन का आवरण है जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को बचाता है। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाए तो नीला हरा प्रतीत होता है। ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी परिक्रमण कक्षा के तल के लंबवत न होकर 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है। मंगल ठंडा और धूल भरे बादलों से भरा ग्रह है। आयरन ऑक्साइड के धूलकण इसे लाल रंग प्रदान करते हैं। तो किसके कारण मंगल लाल दिखता है? आयरन ऑक्साइड के धूलकण के कारण। ठीक है। इसका व्यास 6787 किलोमीटर और परिक्रमण काल 687 दिन। इसका 2 उपग्रह है, फोबोस और डेइमोस। ठीक है। पृथ्वी का कितना उपग्रह? 1 और मंगल का 2। मंगल के बाद बृहस्पति 5वां ग्रह। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रह के संयुक्त द्रव्यमान से भी 2.5 गुना अधिक है। यह बहुत ही ठंडा ग्रह है और इसका उपग्रह 67 है, सबसे ज्यादा। इसके ऊपर एक बड़ा लाल धब्बा दिखाई देता है और इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। ठीक है। आकाश में शाम के समय इसे एक चमकीले ग्रह के रूप में देख सकते हैं। दूरबीन से देखने पर इसके 4 चंद्रमा के भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। दूरबीन से देखने पर देखिए ये वाला आकृति। अपने उपग्रह के साथ यह लघु सौर मंडल के रूप में दिखता है। इसका व्यास 1,39,822 किलोमीटर है और परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है। ठीक है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ना, बृहस्पति और उसके 4 उपग्रह बिंदु के माफिक दिख रहे हैं। अब अगला है शनि। शनि ग्रह। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह सबसे बड़ा है। यह पीले रंग का दिखता है और इसमें एक वलय होता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। ये इसका पहचान है। यह अकेला ग्रह है जो जल से कम सघन है, अर्थात यह पानी में तैर सकता है। अभी तक इसका 62 चंद्रमा है, जिनमें एक टाइटन है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। बुध ग्रह सबसे पहला ग्रह। यह हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है और शनि का व्यास 1,20,500 किलोमीटर है और इसका परिक्रमण काल 29.5 वर्ष। ये पानी से भी कम सघन है, मतलब पानी में ये तैर सकता है, डूबेगा नहीं पानी में। कहने का मतलब ये है। अब अगला है अरुण या इंद्र, इंग्लिश में यूरेनस। इसका व्यास 51,120 किलोमीटर है और 83.8 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, मतलब उल्टा। इसकी विलक्षणता है कि इसका अत्यधिक झुका हुआ अक्ष
जिससे यह अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इसके 27 चंद्रमाओं का पता चला है। इसके 27 चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपनी कक्षीय पथ पर अरुण, अरुण के बाद नेपच्यून, वरुण। इसका व्यास 39,530 किलोमीटर है और यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना भारी है। सूर्य से इसकी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की 30 गुनी है। इसका परिक्रमण काल 164.8 वर्ष है। इसकी खगोलीय विशेषताएं कि इन पर चलने वाली तेज गति वाली आंधियां, इनकी आंधियों की गति कभी कभी ध्वनि की गति से भी अधिक होती है। इसके अभी तक 13 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अब सौर परिवार के आंतरिक एवं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह, सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, इन सबको आंतरिक ग्रह कहते हैं। प्रथम 4। इसके बहुत कम चंद्रमा होते हैं। बुध और शुक्र ग्रह का तो एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, इन सभी की सतह पथरीली है। और बाह्य ग्रह में क्या होता है कि बृहस्पति, शनि, इंद्र और वरुण बाह्य ग्रह हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ है और इनके चारों ओर वलय होते हैं। इनके चंद्रमाओं की संख्या काफी अधिक होती है और इनकी सतह गैसीय होती है। बृहस्पति, शनि को गैस दानों और इंद्र और वरुण को बर्फ दानों ग्रह भी कहा जाता है। और इनमें मुख्यतः कौन कौन सी गैस हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर। अब अन्य सदस्य के बारे में देखते हैं। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बाह्य अंतराल है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी तो इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें बड़े और शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से देखा जा सकता है और क्षुद्र ग्रहों में सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है, जिसका व्यास 940 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ चित्र में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह बीच में, ये बीच में है ना, यहाँ ये सब क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अब अगला है धूमकेतु। सामान्यतः धूमकेतु झाड़ू की तरह दिखते हैं। झाड़ू देखे हैं ना, जिनके चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ होती है। ये पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य का परिक्रमण करते हैं। पर्वलीय अंडाकार टाइप का होता है, गोल नहीं होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। और इनकी पूंछ सतह ही सूर्य से परे होते हैं, मतलब सूर्य से विपरीत दिशा में। हैली ने ऐसा ही एक धूमकेतु खोजा था जो प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। ठीक है, प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है और इसे सन 1886 में देखा गया था। अब सन 2062 में इसके दिखने की संभावना है। देखिए धूमकेतु कैसा दिख रहा है। जो झाड़ू वाला भाग है ना, वो सूर्य से उल्टी तरफ है, इस तरह से। अब आगे है उल्काएं तथा उल्कापिंड क्या होते हैं। आपने कभी तारों को टूटते हुए देखा होगा। ये रात्रि के समय में, काली रात में आपको दिखेगा। ठीक है, इन्हीं को उल्का कहा जाता है। ये सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में तीव्र गति से प्रवेश कर जाते हैं और ये घर्षण करके गर्म होकर जलने लगते हैं और वाष्प बनकर आकाश में ही समाप्त हो जाते हैं। जलकर वाष्प बनता है और फिर आकाश में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए ये आकाश में चमकीली धार के समान
दिखाई पड़ते हैं। देख रहे हैं ना कैसे गिर रहा है, गिरता है तो इस तरह से दिखता है कि कोई तारा का टुकड़ा गिर रहा है। ठीक है। तो रात्रि में आकाश में उल्का इस तरह से दिखते हैं। कुछ उल्काएं आकार में बहुत बड़ी होती हैं और वाष्पित होने के पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। इसके अध्ययन से वैज्ञानिकों को सौर परिवार की संरचना समझने में मदद मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। जो पढ़ा है उसी में है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। कौन सा ग्रह सबसे सूर्य सबसे दूर है? आप जान जाएंगे। ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह पर ठंडी धूल भरी आंधियां चलती हैं? ये सब का जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। अब देखिए अगला बॉक्स में, देखिए क्या लिखा हुआ है। दूरबीन का आविष्कार 1808 ईस्वी में हेनरी लिपररो ने किया था। ठीक है। और 1608 ईस्वी में हेनरी लिपररो ने किया था और 1609 में गैलीलियो ने इसमें सुधार किया था। फिर गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं और शुक्र की कलाओं की खोज अपने दूरबीन के सहारे ही की थी। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक था। रूस ने 1957 में इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। हजारों लाखों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है। गैलेक्सी किसे कहते हैं? हजारों लाखों तारों के समूह को। और इस तरह से हमारे गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है, जिसका आकार सर्पिल है, सांप के आकार का। ठीक है। भारत के कुछ कृत्रिम उपग्रह और उनका उपयोग यहाँ पर देखिए। पहला इनसैट 2E, इनसैट 3C, इनसैट 3E, जीसैट 12 ना, ये सब संचार के लिए है। अब दूसरा है इनसैट 4A, इनसैट 4B, इनसैट 4CR, ये डीटीएच सेवाओं के लिए है। ठीक है। तीसरा है मर्कनेज, मुख्यतः शिक्षा संबंधी प्रसारणों के लिए। तो सब उपग्रह का अपना अपना काम है। अब फोर्थ है कल्पना 1, मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए। ठीक है। अब नीचे में दिया हुआ है कि हमने क्या सीखा अभी तक। ये 2 दिन का वीडियो था। उसमें तारे एक आकाशीय पिंड हैं जो लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं, जिसमें सूर्य भी एक तारा है। और एक प्रकाश कितनी है? 9.46 गुना 10 का पावर 12, 10 का घातांक 12 किलोमीटर है। तो प्रकाश वर्ष से खगोलीय पिंडों की दूरी को नापा जाता है। सूर्य के बाद हमारा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे 422 प्रकाश वर्ष दूर है। तारे सहित सभी आकाशीय पिंड लगातार गतिशील हैं, और जिन आकाशीय पिंडों का अपना प्रकाश नहीं होता है और जो किसी न किसी तारे के चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण या इंद्र तथा वरुण। सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को ग्रहों का परिक्रमण काल कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है और सबसे दूर वरुण है। शुक्र और अरुण या इंद्र ग्रह पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। शुक्र और अरुण। ठीक है। और अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है।
ठीक है, और इसी के कारण ऋतुएं बदलती हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों के बदलने से अलग अलग रात में चंद्रमा की आकृति बदलती रहती है। उन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। मंगल की और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी होती है। वे भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और कृत्रिम उपग्रह वह है जो पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंड की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं और जिसे मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। जितना भी क्वेश्चन आंसर है ये आप लोग बना सक जाएंगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया उसी के अंतर्गत है। इसलिए क्वेश्चन आंसर आप लोग बना लीजिएगा होमवर्क के रूप में। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ठीक।